क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बाइबल सिर्फ हमें पाप करने से ही नहीं रोकती, बल्कि पाप की चर्चा करने से भी रोकती है। ये बात सुनकर शायद आपको लगे, क्या सिर्फ बात करने से भी कोई फर्क पड़ता है? लेकिन इफिसियों 5:3 हमें एक बहुत गहरी चेतावनी देता है। व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुद्धता या लोभ की चर्चा तक तुम में न हो, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। ध्यान दीजिए, यहाँ परमेश्वर हमसे सिर्फ यह नहीं कह रहा कि इन पापों को मत करो, बल्कि वह कह रहा है इनकी चर्चा तक मत करो। आज हम इसी गहरी सच्चाई को समझेंगे कि आखिर क्यों परमेश्वर हमें इतनी सख्त चेतावनी देता है और कैसे ये 3 पाप, व्यभिचार, अशुद्धता और लोभ धीरे धीरे हमारे जीवन को अंदर से खत्म कर देते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पवित्र जीवन का असली अर्थ क्या है। पवित्र जीवन का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम बाहर से अच्छे दिखें या सिर्फ धार्मिक काम करें। पवित्र जीवन का मतलब है हमारा दिल, हमारी सोच और हमारे शब्द तीनों शुद्ध हों। बहुत बार हम अपने आप को ये कहकर समझा लेते हैं कि मैंने कोई बड़ा पाप नहीं किया, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन बाइबल हमें एक ऊंचा स्तर दिखाती है। ये कहती है कि सिर्फ गलत काम ही नहीं, बल्कि गलत सोच और गलत बातें भी हमें परमेश्वर से दूर कर सकती हैं। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ हमारे काम नहीं देखता, वह हमारे दिल को देखता है। और दिल वहीं जाता है जहां हमारी सोच और हमारी बातें जाती हैं। अब बात करते हैं पहले पाप की, व्यभिचार। जब हम व्यभिचार शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक शारीरिक पाप की छवि आती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। व्यभिचार की शुरुआत शरीर से नहीं, बल्कि मन और आंखों से होती है। आज के समय में हम हर दिन बहुत कुछ देखते हैं, सोशल मीडिया, फिल्में, वीडियो और इंटरनेट का कंटेंट, और धीरे धीरे ये सब हमारे मन को प्रभावित करता है। पहले हम सिर्फ देखते हैं, फिर हम उसके बारे में सोचते हैं, और फिर वही सोच हमारे दिल में जगह बना लेती है। और यही छोटी सी शुरुआत एक दिन बड़े पाप का रूप ले लेती है। इसलिए यीशु ने कहा था, जो किसी स्त्री को बुरी इच्छा से देखता है, वह अपने मन में ही व्यभिचार कर चुका। ये वचन हमें ये समझाता है कि पाप बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो हमारे कर्म भी उसी दिशा में चले जाएंगे। अब दूसरे पाप की बात करते हैं, अशुद्धता। अशुद्धता एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे काम करता है। यह अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रवेश करता है। शुरुआत होती है छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे गंदी बातें, गलत मजाक, अश्लील कंटेंट या किसी के बारे में गलत सोच। शायद शुरुआत में ये सब छोटा लगता है और हम सोचते हैं इसमें क्या बुराई है, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे हमारी आत्मा को गंदा करने लगती हैं। जैसे अगर एक साफ पानी के गिलास में थोड़ी सी गंदगी डाल दी जाए तो पूरा पानी गंदा हो जाता है। उसी तरह थोड़ी सी अशुद्धता भी पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि धीरे धीरे इंसान को इसकी आदत हो जाती है, फिर वह इसे सामान्य समझने लगता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यह सामान्य नहीं है, यह आत्मा को कमज़ोर कर रहा है। अब तीसरे पाप की बात करते हैं, लोभ। लोभ एक ऐसा पाप है जो अक्सर दिखाई नहीं देता। यह बाहर से छुपा रहता है, लेकिन अंदर से इंसान को खा जाता है। लोभ सिर्फ पैसे का नहीं होता, ये हर उस चीज़ से जुड़ा है जहां हम और ज़्यादा चाहते हैं। दूसरों की चीज़ों को देखकर इच्छा करना, कभी संतुष्ट न होना, हमेशा तुलना करना, ये सब लोभ के रूप हैं। आज की दुनिया में हम लगातार दूसरों की ज़िंदगी देखते रहते हैं। सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट लगता है और हम सोचने लगते हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी यह चाहिए। यहीं से लोभ शुरू होता है और धीरे धीरे ये हमारे दिल में जगह बना लेता है। और जब दिल लोभ से भर जाता है तो उसमें परमेश्वर के लिए जगह कम हो जाती है। हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं और शिकायत करना शुरू कर देते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बाइबल क्यों कहती है कि इनकी चर्चा तक न हो? क्योंकि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। जो हम बार बार सुनते हैं, जो हम बार बार बोलते हैं, वही हमारी सोच बन जाता है। और हमारी सोच हमारे जीवन को दिशा देती है। पहले हम किसी बात को मजाक में लेते हैं, फिर हम उस पर बात करते हैं और धीरे धीरे वह हमारे लिए सामान्य बन जाती है। फिर वही सामान्य बात एक दिन हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। इसलिए परमेश्वर हमें शुरुआत में ही रोकता है। वह कहता है, उस रास्ते पर कदम मत रखो जिसका अंत विनाश है। अब सवाल आता है, अगर हम इन चीज़ों में फंस चुके हैं तो क्या हमारे लिए कोई उम्मीद है? उत्तर है हाँ। परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है। वह हमें हमेशा एक नया मौका देता है। हमें बस एक निर्णय लेना होता है कि हम बदलना चाहते हैं। सबसे पहले हमें अपने मन की रक्षा करनी होगी। हमें ये देखना होगा कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। हमें गलत संगति से दूर रहना होगा और सही लोगों के साथ रहना होगा जो हमें परमेश्वर के करीब ले जाएं। हमें प्रार्थना करनी होगी और परमेश्वर के वचन में समय बिताना होगा। और सबसे जरूरी, हमें खुद को दोषी मानकर हार नहीं माननी है, बल्कि उठकर आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर परफेक्ट लोगों को नहीं, बल्कि बदलने वाले लोगों को इस्तेमाल करता है। अगर आज इस संदेश ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ एक संदेश नहीं, एक चेतावनी है। परमेश्वर आपको बुला रहा है एक पवित्र जीवन जीने के लिए। आज ही एक निर्णय लीजिए कि आप अपनी सोच को, अपने शब्दों को और अपने जीवन को बदलेंगे। आइए अंत में एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, मेरे दिल को शुद्ध कर, मेरी सोच को बदल और मुझे वह शक्ति दे कि मैं एक पवित्र जीवन जी सकूं। याद रखिए, पवित्र जीवन आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है।
और जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हर बदलाव संभव हो जाता है।